षड्यंत्र। डांगलार की आंखें एडमंड और मर्सिडीज का पीछा करती रहीं, जब तक कि दोनों प्रेमी फोर्ट सेंट निकोलस के एक मोड़ के पीछे ओझल न हो गए। तभी उसने मुड़कर फर्नाउंद को देखा, जो अपनी कुर्सी पर फिर से ढह गया था, पीला और कांपता हुआ, जबकि कादेरूस शराबी गीत के शब्द बुदबुदा रहा था। तो डांगलार ने फरनाद से कहा, मुझे लगता है कि इस विवाह से हर कोई प्रसन्न नहीं है। मैं निराशा में हूं। फरनाद ने कहा, तुम मर्सिडीज से प्रेम करते हो? मैं उससे प्रेम करता हूं, पूरी आत्मा से, बहुत समय से। जब से मैं उसे जानता हूं, मैंने सदा उससे प्रेम किया है। और तुम बस यहां बैठे रहते हो और अपने बाल नोचते हो, किसी उपाय को खोजने के बजाय। ईश्वर की कसम, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे देश के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। तो तुम मुझसे क्या अपेक्षा करते हो? फरनांद ने पूछा। मुझे क्या पता, क्या यह मेरा काम है? जितना मैं देखता हूं, मर्सिडीज से प्रेम करने वाला मैं नहीं हूं, तुम हो। धर्मग्रंथ कहता है, खोजो और पाओगे। मैंने तो पहले ही खोज लिया था। क्या? मैं उस व्यक्ति पर छुरा घोंपना चाहता था, पर युवती ने कहा कि यदि उसके मंगेतर को कोई हानि पहुंची तो वह स्वयं को मार डालेगी। बह, डांगलार ने कहा, लोग ऐसी बातें कहते हैं पर करते नहीं। तुम मर्सिडीज को नहीं जानते? फरनाद ने कहा, यदि वह कुछ करने की धमकी देती है तो वह अवश्य करती है। मूर्ख, डांगलार ने बुदबुदाया, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह स्वयं को मारे या नहीं? बस इतना पर्याप्त है कि डांतेस कप्तान न बने। और मर्सिडीज के मरने से पहले, फरनांद ने दृढ़ स्वर में आगे कहा, मैं स्वयं मर जाऊंगा। यह है प्रेम, कादेरूस ने कहा। उसकी आवाज शराब से और अधिक लड़खड़ा रही थी। यह है प्रेम, या फिर मैं प्रेम को जानता ही नहीं। आओ आओ, टांगलार ने कहा, तुम मुझे एक भले युवक प्रतीत होते हो, और ईश्वर की कसम, मैं तुम्हारा दुहक हल्का करना चाहता हूं, लेकिन हाँ, कादेरूस ने कहा, आओ आओ। मेरे मित्र, डांगलार ने कहा, तुम 3/4 नशे में हो। पूरा कर लो और बोतल खत्म कर दो। पियो, पर हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो, क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं मजाक में आन बैठे, उसके लिए साफ दिमाग चाहिए। मैं नशे में? कादेरूस ने कहा, कभी नहीं। मैं तुम्हारी 4 और बोतलें पी सकता हूं, जो इत्र की शीशियों से ज्यादा बड़ी भी नहीं है। पैर पामफिल, हमें और शराब लाओ। और ये कहते हुए कादेरूस ने गिलास मेज पर दे मारा। तुम क्या कह रहे थे? फरनात ने पूछा, टांगलार की बात सुनने को अधीर। मैं क्या कह रहा था? डांगलार ने कहा, मुझे याद नहीं। इस शराबी कादेरूस ने मेरा ध्यान पूरी तरह भटका दिया है। शराबी कहो तो कहो, उन पर धिक्कार है जो शराब से डरते हैं। वे इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके विचार बुरे होते हैं और उन्हें भय होता है कि शराब उनकी जीभ खोल देगी। कादेरूस ने उस समय प्रचलित एक गीत की अंतिम 2 पंक्तियां गुनगुनानी शुरू कर दी। बाढ़ ने यह सिद्ध कर दिया है, सब दुष्ट लोग पानी ही पीते हैं। तुम कह रहे थे, फरनाथ ने आगे कहा, कि तुम मेरा दुख हल्का करना चाहते हो, पर तुमने यह भी जोड़ा कि हाँ, मैंने यह जोड़ा था कि तुम्हें संतुष्ट करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि डांतेस उस युवती से विवाह न करे
जिसे तुम प्रेम करते हो, और यह विवाह मुझे लगता है बहुत संभव है कि ना हो। भले ही डांतेस मरे नहीं, केवल मृत्यु ही उन्हें अलग कर सकती है। फर्नांद ने कहा। मेरे मित्र, तुम्हारा मस्तिष्क सीप जैसा है, कादेरूस ने कहा। और यहाँ डांगलार, जो बड़ा चतुर है, यूनानी की तरह चालाक, तुम्हें गलत सिद्ध करेगा। करो डांगलार, करो। मैंने तुम्हारा पक्ष लिया है। उसे बताओ कि डांतेस को मरने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी यदि वह मर जाए तो यह खेदजनक होगा। डांतेस अच्छा युवक है, मुझे वह पसंद है। डांतेस के स्वास्थ्य के नाम। फरनाद अधीर होकर खड़ा हो गया। इसे बकने दो, डांगलार ने युवक की बांह पर हाथ रखते हुए कहा। और वैसे भी नशे में होने पर भी वह पूरी तरह गलत नहीं है। अनुपस्थिति उतनी ही प्रभावी ढंग से अलग करती है जितनी मृत्यु। तो मान लो कि ये एडमंड और मर्सेडेस के बीच किसी कारागार की दीवारें हों। वे उन्हें कब्र के पत्थर से न अधिक और न कम अलग करेंगी। हाँ, पर लोग जेल से बाहर भी आते हैं, कादेरूस ने कहा, जो अपनी बची खुची समझ से बातचीत को थामे हुए था। और जब तुम जेल से बाहर आते हो और तुम्हारा नाम एडमंड डांतेस होता है, तो तुम प्रतिशोध लेते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? फरनांद ने कहा। किसी भी स्थिति में, कादेरूस ने आगे कहा, वे डांतेस को जेल में क्यों डालेंगे? उसने न चोरी की है, न किसी की हत्या की है, न कोई अपराध किया है। चुप रहो, टांगलार ने कहा। मैं चुप नहीं रहूंगा, कादेरूस ने कहा। मैं जानना चाहता हूं कि वे डांतेस को जेल में क्यों डालेंगे। मुझे डांतेस पसंद है। डांतेस, तुम्हारे स्वास्थ्य के नाम। और उसने एक और गिलास शराब पी ली। डांगलार ने दर्जी की नशे की अवस्था का अनुमान उसकी सुस्त आंखों से लगाया और फर्नांद की ओर मुड़ा। तो क्या तुम समझते हो कि उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है? उसने कहा। नहीं, यदि, जैसा तुमने अभी कहा, उसे गिरफ्तार कराने का कोई उपाय हो। पर क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय है? यदि हम खोजें, डांगलार ने उत्तर दिया, तो हम एक पा सकते हैं। पर धिक्कार है, यह मुझे क्यों चिंतित करे? मेरा इससे क्या लेना देना? मुझे नहीं पता कि यह तुम्हें क्यों चिंतित करे, फरनांद ने उसकी बांह पकड़ते हुए कहा। पर मैं यह जानता हूं कि तुम्हारे मन में डांतेस के प्रति कोई निजी शत्रुता है। जिस व्यक्ति से घृणा की जाती है, वह दूसरों में उस भावना को पहचानने में भूल नहीं करता। मैं डांतेस से घृणा का कोई कारण? डांगलार ने कहा। कदापि नहीं, मैं शपथ लेता हूं। मैंने तुम्हें दुखी देखा और तुम्हारे दुहक में रुचि ली, बस इतना ही। पर यदि तुम यह कल्पना करने लगो कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूं, तो विदा, मेरे मित्र। तुम स्वयं संभाल सकते हो। ये कहते हुए डांगलार उठने लगा। नहीं, रुको, फरनाद ने कहा। आखिरकार मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम्हारी डांतेस से कोई निजी शत्रुता है या नहीं। मुझे है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। उपाय खोजो और मैं उसे पूरा करूंगा। बस उसमें हत्या ना हो, क्योंकि मर्सेदेस ने कहा है कि यदि किसी ने डांतेस को मारा तो वह स्वयं को मार लेगी। कादेरूस, जिसका सिर मेज पर झुक गया था, उसने उसे उठाया और अपनी धुंधली, शराब से भीगी आंखें फर्नांद और डांगलार पर टिका दी। डांतेस को मारना, उसने कहा। कौन डांतेस को मारने की बात कर रहा है? मैं नहीं चाहता कि उसे मारा जाए। वह मेरा मित्र है।
आज सुबह उसने मुझे अपना धन बाँटने की पेशकश की, जैसे मैंने पहले उससे अपना बाँटा था। मैं नहीं चाहता कि कोई डांतेस को मारे। किसने कहा कि उसे मारना है? मूर्ख! डांगलार ने कहा। यह तो केवल मज़ाक है। उसके स्वास्थ्य के नाम पियो और हमें चैन से रहने दो। यह कहते हुए उसने कादेरूस का गिलास भर दिया। हाँ, हाँ, डांतेस के स्वास्थ्य के नाम, कादेरूस ने कहा और गिलास खाली कर दिया। उसके स्वास्थ्य के नाम? उसके स्वास्थ्य के नाम? ऐसे? पर उपाय? उपाय का क्या? फर्नांद ने पूछा। क्या तुमने अभी तक कोई नहीं सोचा? नहीं, तुमने कहा था कि तुम सोचोगे। यह सच है, डांगलार ने कहा। एक बात में स्पेनी फ्रांसीसी से कमज़ोर होता है। स्पेनी बातों पर विचार करता है, फ्रांसीसी उन्हें गढ़ लेता है। तो फिर कुछ गढ़ो, फर्नांद ने अधीरता से कहा। वेटर, डांगलार ने पुकारा। एक कलम, स्याही और कागज। एक कलम, स्याही और कागज। फर्नांद ने बुदबुदाया। हाँ, मैं एक मुनीम हूँ। कलम, स्याही और कागज मेरे औजार हैं और इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एक कलम, थोड़ी स्याही और थोड़ा कागज, फरनाद ने वेटर से दोहराया। जो तुम्हें चाहिए वह वहां मेज पर है, वेटर ने कहा, उन वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए जिन्हें उन्होंने मंगवाया था। तो फिर उन्हें हमें दे दो। वेटर कागज, थोड़ी स्याही और एक कलम लेकर आया और उन्हें छत्र के नीचे मेज पर रख दिया। जब तुम यह सोचते हो, कादेरूस ने कहा, अपना हाथ कागज पर रखते हुए, कि तुम्हारे सामने पड़ी यह वस्तु किसी व्यक्ति को उससे कहीं अधिक निश्चित रूप से मार सकती है, जितना कि तुम जंगल में छिपकर उसकी हत्या करते। मैं सदा तलवार या पिस्तौल की अपेक्षा कलम, स्याही की बोतल और कागज की शीट से अधिक डरता आया हूं। यह विदूषक उतना नशे में नहीं है जितना दिखता है, डांगलार ने कहा। उसे एक और पैक डालो, फर्नांद। फर्नांद ने कादेरूस का गिलास भर दिया और वह, जैसा कि एक सच्चा शराबी करता है, अपना हाथ कागज से हटाकर गिलास की ओर ले गया। कातालान उसे देखता रहा जब तक कि कादेरूस इस नए आघात से लगभग ढहकर अपना गिलास फिर से, या कहें कि गिराकर, मेज पर रख न दे। तो कातालान ने पूछा, यह देखते हुए कि कादेरूस की समझ के अंतिम अंश भी इस अंतिम घूंट के साथ गायब होने लगे थे। जैसा कि मैं कह रहा था, डांगलार ने आगे कहा, उदाहरण के लिए ऐसी यात्रा के बाद जैसी डांतेस ने अभी की है, जिसके दौरान वह नेपल्स और एल्बा द्वीप पर रुका, यदि कोई उसे राज अभियोजक के सामने एक बोना पार्टी एजेंट के रूप में शिकायत कर दे। मैं शिकायत करूंगा, मैं करूंगा, युवक ने उत्साह से कहा। हाँ, पर उस स्थिति में तुम्हें अपने बयान पर हस्ताक्षर करने होंगे और जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है उसके सामने खड़ा होना होगा। मैं तुम्हें आरोप के समर्थन में प्रमाण दे सकता हूं, यह मैं जानता हूं, पर डांतेस सदा के लिए जेल में नहीं रह सकता। किसी दिन वह बाहर आएगा और उस दिन उस व्यक्ति का विनाश होगा जिसने उसे वहां डाला होगा। ओह, इससे बेहतर मैं कुछ चाह भी नहीं सकता, फरनांद ने कहा। उसे आने दो और मुझे ललकारने दो। हाँ, पर मर्सेदेस का क्या? मर्सेदेस, जो तुमसे घृणा करेगी यदि तुमने उसके प्रिय एडमंड को खरोंच तक पहुंचाई। ये सत्य है, फर्नांद ने कहा। नहीं, नहीं, डांगलार ने आगे कहा। तुम देखो, यदि हम वास्तव में ऐसा कुछ करने का निश्चय करें
तो इससे कहीं बेहतर ये होगा कि बस वही किया जाए जो मैं अब भी कर रहा हूं। यह कलम लो, इसे स्याही में डुबो और बाएं हाथ से, ताकि लिखावट पहचानी न जाए, इन शब्दों में एक छोटी सी शिकायत लिख दो। अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए डांगलार ने बाईं हाथ से निम्न पंक्तियां लिखीं, लिखावट को उल्टी ओर झुकाते हुए, ताकि वह उसकी सामान्य लिखावट से किसी भी प्रकार मेल न खाए। फिर उसे फर्नांद को दे दिया, जिसने उसे धीमे स्वर में पढ़ा। राज अभियोजक को राजसत्ता और धर्म के एक मित्र द्वारा सूचित किया जाता है कि फराउन का प्रथम सहायक एडमंड डांतेस, जो आज प्रातः स्मिर्ना से पहुंचा है और जिसने नेपल्स तथा पोर्तो फेर्राजो में पड़ाव किया था, मुराद द्वारा उस हड़पने वाले के लिए एक पत्र सौंपा गया था और उस हड़पने वाले द्वारा पेरिस की बोनापार्टी समिति के लिए एक पत्र सौंपा गया था। उसके अपराध का प्रमाण उसकी गिरफ्तारी पर मिल जाएगा, क्योंकि पत्र या तो उसके पास या उसके पिता के घर में या फरौन पर उसकी केबिन में पाया जाएगा। तो अब बात स्पष्ट है, डांगलार ने आगे कहा। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध सामान्य बुद्धि के अनुरूप होगा, क्योंकि किसी भी रूप में उसका सूत्र तुम तक नहीं पहुंचेगा और मामला अपने आप आगे बढ़ेगा। तुम्हें केवल पत्र को मोड़ना होगा, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं, और उस पर लिख देना होगा राज अभियोजक के नाम। बस इससे बात समाप्त हो जाएगी। और डांगलार ने एक सरल रेखा से पता लिख दिया। हाँ, इससे बात समाप्त हो जाएगी, कादिरुस ने पुकारा, जिसने अपनी समझ को एक अंतिम बार समेटकर पत्र का पाठ सुनने का प्रयास किया था और सहज रूप से उस दुर्भाग्य को समझ लिया था जो ऐसी शिकायत ला सकती थी। हाँ, इससे बात समाप्त हो जाएगी, सिवाय इसके कि यह एक नीच कृत्य होगा। और वह पत्र लेने के लिए आगे बढ़ा। इसीलिए, डांगलार ने कहा, उसे उसकी पहुंच से दूर सरकाते हुए, इसीलिए जो मैं कह रहा हूं और कर रहा हूं वह केवल मजाक है, और यदि डांतेस के साथ कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले मैं ही दुखी होऊंगा। प्रिय डांतेस, तो देखो। उसने पत्र उठाया, उसे हाथों में मसल दिया और छत्र के एक कोने में फेंक दिया। यही ठीक है, कादिरुस ने कहा। डांतेस मेरा मित्र है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे हानि पहुंचाए। धिक्कार है, कौन उसके साथ बुरा करने की सोचेगा? निश्चय ही न मैं और न फर्नांद, डांगलार ने कहा, उठते हुए और उस युवक की ओर देखते हुए जो बैठा ही रहा था, पर जिसकी लालची दृष्टि तिरछी होकर उस आरोप पत्र पर टिकी हुई थी जहां वह गिरा पड़ा था। तो फिर, कादिरूस ने आगे कहा, हमें और शराब लाओ। मैं एडमंड और सुंदर मर्सिडीज के स्वास्थ्य के नाम पीना चाहता हूं। तुम पहले ही बहुत पी चुके हो, शराबी, डांगलार ने कहा। यदि तुम आगे बढ़े तो तुम्हें यहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि तुम खड़े नहीं रह सकोगे। मैं, कादिरूस ने कहा, शराबी व्यक्ति की हास्यास्पद चाल से उठते हुए। मैं खड़ा नहीं रह सकूंगा। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं लेज अक्कूल की घंटी गृह तक चढ़ सकता हूं, और बिना डगमगाए। अच्छा, यदि तुम चाहो, डांगलार ने कहा। मैं शर्त स्वीकार करता हूं, पर कल के लिए। आज घर जाने का समय हो गया है, तो मुझे अपनी बांह दो और चलो। चलो, कादिरूस ने कहा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी बांह की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम आ रहे हो, फर्नांद? हमारे साथ मार्से ही चलो। नहीं, फर्नांद ने कहा, मैं ले कातालान लौट रहा हूं। मूर्खता मत करो, हमारे साथ मार्से ही चलो। आओ, मार्सेई में मेरा कोई काम नहीं है और मैं वहां जाना नहीं चाहता। तुमने क्या कहा? तुम नहीं चाहते, लड़के? खैर, जैसा चाहो वैसा करो।
हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। आओ, डांगलार, और इस सज्जन को ले कातालान लौटने दो, क्योंकि यही वह चाहता है। डांगलार ने कादेरूस की क्षणिक सहमति का लाभ उठाया और उसे मार्सेई की ओर खींच लिया। पर फर्नांद के लिए छोटा और सरल मार्ग खुला छोड़ने के लिए कहवे द ला रिवनूव के स्थान पर वह पोर्ट सेंट विक्टर से होकर गया। कादेरूस लड़खड़ाता हुआ उसकी बांह थामे उसके पीछे चला। लगभग 20 गज आगे बढ़ने पर टांगलार ने मुड़कर देखा और फर्नांद को कागज का वह टुकड़ा उठाकर अपनी जेब में रखते हुए देखा। फिर छत्र से बाहर निकलकर युवक तुरंत ले पिलों की दिशा में चल पड़ा। तो यह रहा, कादिरुस ने कहा। वह क्या ये कर रहा है? उसने हमसे झूठ कहा। उसने कहा था कि वह ले कातालान जा रहा है और वह नगर की ओर बढ़ गया। अरे फरनाथ, मेरे लड़के, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। तुम्हारी ही दृष्टि ठीक नहीं है, डांगलार ने कहा। वह सीधे वे इन्फर्मरी की सड़क पर गया है। क्या सच? कादिरुस ने कहा। खैर, मुझे तो शपथ थी कि वह दाईं ओर मुड़ा था। शराब सचमुच छलिया है। चलो चलो, डांगलार ने बुदबुदाया। मुझे लगता है कि अब मामला ठीक से शुरू हो चुका है और हमें बस इसे अपने रास्ते पर चलने देना है।